स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। देखिए हम लोग जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी के 20 नंबर आते हैं। हिंदी के जो 20 नंबर आते हैं उसमें 1 से 2 नंबर से 4 नंबर तक फिक्स है कि पर्यायवाची और विलोम से मिला के आएगा। तो हम लोग जो अभी पिछला पढ़े थे वो पढ़े थे पर्यायवाची के पार्ट 1। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पर्यायवाची के पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग निर्मल तक के लिए पढ़ लिए थे कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्द को हम क्या कहते हैं तो समानार्थी शब्द भी कहते हैं, या ऐसे शब्द जो एक ही समान हो उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे और भी हम पर्यायवाची सीखते हैं। जैसे निरिप्त, निरिप्त का हम पर्यायवाची क्या समझ सकते हैं। निरिप्त का तो निरिप्त का मतलब राजा होता है, नरपति होता है और नरेश होता है। तो जब एक समान अर्थ रखें तो इन्हें ही क्या कहते हैं, हम पर्यायवाची कहते हैं या समानार्थी शब्द कहते हैं। नदी के लिए देखें हम कौन कौन से शब्द नदी की जगह पे और कौन कौन से शब्द को प्रयोग कर सकते हैं। तो नदी की जगह नदी को हम सरिता भी कहते हैं, तटनी भी कहते हैं, नद भी कहते हैं और तरंगड़ी भी कहते हैं। तो जब एक शब्द के बहुत सारे शब्द हों, समान अर्थ हों, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। तो जो नदी के पर्यायवाची हो जाएगा सरिता, तटिन, नद और तरंगड़ी हो जाएगा। नरक को देखिए हम किस किस नाम से जानते हैं। तो नरक को हम लोग यमलोक कह सकते हैं, दुर्गति कह सकते हैं, यमपुर कह सकते हैं और संघात कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नरक का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक, नौका को देखिए किस किस नामों से हम जानते हैं। तो हम नौका को नाव भी कहते हैं, तरीणी भी कहते हैं और तरी भी कहते हैं, तरी। तो ये याद रखिएगा, कुछ ऐसे शब्द होंगे जो हमें याद रखने पड़ेंगे और कुछ तो हम लोग जानते ही होंगे या जान जाएंगे। जैसे प्रेम को देखिए तो प्रेम को हम लोग प्रीति भी कह सकते हैं, स्नेह भी कह सकते हैं, प्यार भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो गए, समानार्थी, एक समान शब्द है, एक समान अर्थ देने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, समानार्थी शब्द हो जाएंगे। आगे चलिए और पर्यायवाची देखते हैं। जैसे देखिए पत्नी का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा। पत्नी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो पत्नी को हम और किन किन नामों से जान सकते हैं। पत्नी को हम जान सकते हैं भार्या, वधू, दारा। ठीक, ये सब क्या हो जाएंगे, पत्नी के पर्यायवाची हो जाएंगे। पवन के लिए देखिए पवन को के क्या क्या पर्यायवाची हो जाएंगे। तो पवन को हम किन अतिरिक्त नामों से जानते हैं, वही पवन का पर्यायवाची हो जाएगा या समानार्थी हो जाएगा। तो देखिए पवन को हम हवा, वायु और समीर भी कहते हैं। तो इसलिए पवन के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, या समानार्थी हवा, वायु और समीर हो जाएगा। पुत्र, पुत्र के लिए देखिए क्या क्या पर्यायवाची यूज कर सकते हैं, हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो तनय, बेटा, आत्मज। ठीक, आत्मज मतलब भी पुत्र होता है। ठीक, पुष्प के लिए देखिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो पुष्प को हम लोग कुसुम, सुमन और प्रसन्न भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, पुष्प के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। पति के लिए देखिए, पति के लिए क्या क्या पर्यायवाची हो सकता है। तो पति का मतलब कि स्वामी, कर्ता, नाथ, सावन और कांत, ये सब क्या हो जाएंगे, पति के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो जाएंगे। पत्थर को देखिए, पत्थर को हम किन किन नामों से जान सकते हैं। तो पाषाण, पाहन, प्रसतर और अस्म, ये सब क्या हो जाएगा, पत्थर का पर्यायवाची हो जाएगा। पर्वत के लिए देखिए, पर्वत को हम चट्टान के नाम से जान सकते हैं, अचल, गिरि, शैल और भूधर। तो ये क्या हो जाएगा, पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा। पवित्र के लिए देखिए, तो पवित्र को हम किन किन नामों से जान सकते हैं। तो पवित्र को पावन, पूत, सूचि, निर्मल और पुण्य। ठीक, ये सब हो जाएंगे पवित्र के पर्यायवाची शब्द। अब आगे आइए और कुछ पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। इन सभी पर्यायवाची शब्दों को अगर ध्यान से देख लेंगे तो हमारे एग्जाम में जो 4 नंबर पर्यायवाची के आएंगे, 2 से 4 नंबर, उनको हम बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए पक्षी, पक्षी को देखिए, तो पक्षी को हम किन किन नामों से जान सकते हैं। तो पक्षी को हम खग कह सकते हैं, बिहग कह सकते हैं, नभचर कह सकते हैं, बिहंग कह सकते हैं और पखेरु कह सकते हैं।
तो ये जो है खग, बिहग, नभचर, विहंग, पखेरु, ये पक्षी के क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो जाएंगे। पुत्री के लिए देखिए तो पुत्री, पुत्री को तन्या, कन्या, सुता, तनुजा, लड़की और बेटी भी कहा जाता है। तो ये सब क्या हो जाएगा? पुत्री का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द हो जाएंगे। पृथ्वी के लिए देखिए हम कौन कौन से अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो पृथ्वी के लिए हम भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, अचला, ये सब क्या हो जाएंगे? तो पृथ्वी के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो जाएंगे। ब्राह्मण के लिए देखिए, ब्राह्मण के लिए क्या क्या पर्यायवाची हो सकता है? तो ब्राह्मण का हो सकता है द्विज, भूदेव और प्रीव। ठीक, ये ब्राह्मण के कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। ब्रह्मा के लिए देखिए तो ब्रह्मा के लिए क्या क्या पर्यायवाची यूज हो सकता है? तो कमलासन, चतुरासन और प्रजापति। ठीक, अगला देखिए, आगे देखिए, आगे उपवन का क्या हो सकता है? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। ठीक, अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द बताइए तो भी हम बताएंगे यही आंसर, या तो हमें पूछेगा कि समानार्थी शब्द बताइए तब भी हमें ये बताएंगे। जैसे उपवन का क्या क्या हो सकता है? तो उपवन का उद्यान हो सकता है, आराम हो सकता है और बाग हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? उपवन के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। उन्नति के लिए देख लीजिए तो उन्नति का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उत्थान हो जाएगा, अभ्युदय हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा और प्रगति हो जाएगा। तो ये सब पर्यायवाची शब्द उन्नति के हो जाएंगे। आइए कुछ आगे और पर्यायवाची शब्द हैं उनको देखते हैं। एकांत के पर्यायवाची देखिए, एकांत के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे? तो एकांत के पर्यायवाची जो होंगे वो हो जाएंगे निर्जन, शून्य, सुनसान। ठीक, एकांत का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि शून्य स्थान, ऐसे स्थान जहाँ जैसे कोई व्यक्ति अगर एकांत में बैठना पसंद हो तो उसे ही कहा जाता है एकांत। खाली जगह जहाँ केवल एक व्यक्ति हो तो उसी को सुनसान भी कह लेंगे, शून्य भी कह लेंगे और निर्जन भी कह लेंगे। तो एकांत के जो पर्यायवाची या समान अर्थ देने वाले जो शब्द हो जाएंगे उसे ही हम समानार्थी कहेंगे। तो एकांत का निर्जन, शून्य और सुनसान हो जाएगा। एरावत का देखिए, एरावत का मतलब कि एरावत को हम गजेंद्र भी कह सकते हैं, इंद्रवान भी कह सकते हैं और अब्र मातंग भी कह सकते हैं। साथ के साथ हम एरावत को हाथी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो हाथी भी कह सकते हैं। तो यही है, एरावत के क्या क्या हो जाएंगे? तो गजेंद्र, इंद्रवान और अब्र मातंग या हाथी, ये सब क्या हो जाएगा? तो एरावत के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो जाएंगे। उसी तरह से देखिए कपड़ा के लिए हम क्या क्या शब्दों का, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो कपड़ा का वस्त्र हो जाता है, वसन हो जाता है और चीर हो जाता है। ठीक, तो ये सब कपड़ा के पर्यायवाची यानी कि कपड़े के स्थान पे इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि समान अर्थ देने वाले शब्द हैं तो इन शब्दों को हम समानार्थी शब्द कह सकते हैं। कमल के लिए देखिए तो कमल के लिए भी हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? तो कमल का जो पर्यायवाची होता है पंकज होता है, सरोज होता है, अंबुज होता है, अरविंद भी हो जाता है। ठीक, तो ये सब क्या हो जाता है? कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। किरण के लिए देखिए तो किरण का क्या पर्यायवाची हो जाएगा? तो किरण का जो पर्यायवाची हो जाएगा रसीम हो जाएगा, अंशु हो जाएगा, मरीच हो जाएगा। ठीक, तो ये किरण के क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द हो जाएंगे। कुबेर के लिए देखिए हम किन किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं या कौन कौन से इसके समानार्थी, या तो देखिए इसके समानार्थी जो शब्द होंगे या पर्यायवाची होंगे, यक्षपति, इसको थोड़ा कुबेर वाले के लिए याद कर लीजिएगा। तो कुबेर वाले का मतलब हो जाएगा यक्षपति, धनाधिपति, यक्षराज। ठीक, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। क्रोध के लिए देखिए तो क्रोध की जगह पे लोग गुस्सा, रोष, आवेश भी कहते हैं। तो यानी कि ये समान अर्थ देने वाले हैं, एक समान अर्थ दे रहे हैं और इनका सब शब्द का जो मतलब भी है एक समान निकल रहा है। तो यही समानार्थी शब्द हो जाएंगे, यानी कि जो क्रोध का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होगा वो गुस्सा हो जाएगा, रोष हो जाएगा और आवेश हो जाएगा।
कृष्ण के लिए देखिए, कृष्ण के लिए हम क्या क्या पर्यायवाची यूज कर सकते हैं या क्या क्या हमें पर्यायवाची दिया गया है। तो कृष्ण को गोपीनाथ, केशव और गिरधर और बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कन्हैया और अतिरिक्त बहुत सारे नाम हैं। तो इसमें जितना दिया गया है कम से कम इतना अगर आप लोग याद रखते हैं तो हमारे पर्यायवाची शब्द आसानी से बन जाएंगे। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं माता। माता को हम किन किन नामों से जानते हैं, यानी कि माता का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होगा। तो हम माता को मातृ, जननी, अम्बा और माँ के नाम से जानते हैं, या इन अतिरिक्तों से भी माँ का ही या माता का ही भाव बोध होता है। तो इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं कि समानार्थी या इसके पर्यायवाची हैं। तो माता का पर्यायवाची हो जाएगा मातृ, जननी, अम्बा और माँ। ठीक। मिथ्या का क्या हो जाएगा, तो मिथ्या का मतलब है निरसा, झूठ, असत्य और अयथार्थ। तो ये सब क्या हो जाएगा, मिथ्या का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। मृत्यु के देखिए पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द क्या हो जाएंगे, तो अंत हो जाएगा, निधन हो जाएगा, मौत हो जाएगा, देहावसान हो जाएगा। ठीक। मुसीबत के लिए देखिए हम कौन कौन से पर्यायवाची शब्द के का प्रयोग कर सकते हैं। तो मुसीबत यानी कि आपत्ति, विपत्ति, आफत और विपदा। ठीक। विपत्ति का, मुसीबत का मतलब क्या है कि एकदम अगर मुसीबत के जगह पे हम ये शब्द के हिसाब से मुसीबत, आपत्ति, विपत्ति, आफत, विपदा इन सब का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि समान अर्थ देने वाले सभी शब्द हैं। तो इसलिए ये समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। मुनि के लिए देखिए, तो मुनि के लिए हम क्या क्या पर्यायवाची शब्द याद रख सकते हैं। तो व्रती, तपस्वी, साधु, तापस और योगी, ये सब क्या हो जाएंगे, तो मुनि के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। मुखिया के लिए देखिए, तो मुखिया का क्या क्या पर्यायवाची हो जाएगा, तो सरदार, अगुआ, नेता और प्रधान, ये सब मुखिया के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। युवती के लिए देखिए, तो युवती के लिए रमणी, प्रमदा और तरुणी, ये सब क्या हो जाएगा, युवती के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। यश के पर्यायवाची शब्द देखिए, तो यश के जो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे वो हो जाएगा ख्याति, कीर्ति, प्रसिद्धि, नाम। ठीक। ये सब क्या हो जाएंगे, यश के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आगे देखिए, रोशनी। रोशनी को देखिए, तो रोशनी के लिए हम कौन कौन से पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, या रोशनी, जिस रोशनी शब्द का जो अर्थ निकलता है साथ ही साथ किसी और शब्द का उसी प्रकार से अर्थ निकले तो वही क्या हो जाएगा, समानार्थी शब्द हो जाएगा। और उन्हीं शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे रोशनी का जो अर्थ निकलता है वही उजाला का निकलता है, वही प्रकाश का निकलता है, वही जगमगाहट का निकलता है। तो ये समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। रसना का देखिए पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो रसना का हो जाएगा जीभ, जिह्वा, रसेंद्रिय, जुबान। ठीक। ये क्या हो जाएगा, रसना का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। राक्षस के लिए हम आप लोगों को और एक बार बता दिए, फिर देख लीजिए। राक्षस का हो जाएगा, जो राक्षस का हो जाएगा निशाचर, पिशाच, दैत्य और धनुज। ठीक। रावण का देख लीजिए, तो जो रावण का हो जाएगा, रावण को दशानन भी कहते हैं, लंकापति भी कहते हैं और 10 कंधर भी कहते हैं, यानी कि ये समान अर्थ दे रहे हैं। तो ये इनका क्या हो जाएगा, समानार्थी शब्द हो जाएंगे। ठीक। या समानार्थी शब्द को ही हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। आगे देखिए, राजा को, राजा को एक बार हम नृत्य के लिए देखे थे, तो नृत्य में राजा, मही, भूप, नरेंद्र, भूपति, तो ये भी हो जाएगा। राजा का जो हो जाएगा वो नृत्य हो जाएगा, महीप हो जाएगा, भूप, नरेंद्र और भूपति, ये सब क्या हो जाएंगे, तो राजा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। रात्रि के लिए देखिए, यानी कि रात्रि का जो अर्थ है वही अर्थ रात का भी निकलता है, रजनी का भी निकलता है, यामिनी का भी निकलता है और विभावरी का भी निकलता है। तो जिन शब्दों का समान अर्थ निकले वो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होंगे। तो रात्रि का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो रात, रजनी, यामिनी और विभावरी हो जाएगा।
लक्ष्मी का देखिए, लक्ष्मी का हो जाएगा रमा, कमला, चंचला और श्री, ये सब क्या हो जाएंगे, तो लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आइए अगले अब आगे देखते हैं। तो वृक्ष का देखिए, वृक्ष को हम किन किन समान नामों से जान सकते हैं। तो वृक्ष को पेड़ भी कहा जाता है, द्रुम भी कहा जाता है, पादप और तरु भी कहा जाता है। तो वृक्ष के क्या हो जाएंगे पर्यायवाची, पेड़, धूम्र, पादम और तरु। विष्णु के लिए देखिए, तो विष्णु को हम किन किन नामों से जान सकते हैं, अतिरिक्त नामों जिनका समान अर्थ हो, नारायण, केशव, लक्ष्मीपति। तो ये सब क्या हो जाएंगे, विष्णु के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। शत्रु के पर्यायवाची शब्द देखिए, तो शत्रु के जगह पे दुश्मन, रिपु, अरि, वैरी, विपक्ष, तो ये सब क्या हो जाएंगे, शत्रु के पर्यायवाची हो जाएंगे। शोभा के लिए देखिए पर्यायवाची शब्द, तो शोभा का हो जाएगा कांति, छठा, प्रभा, आभा, सुषमा। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, शोभा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। समुद्र के देखिए पर्यायवाची शब्द, तो समुद्र को सागर कहा जाता है, सिंधु, रत्नाकर और पयोधी, ये सब क्या हो जाएंगे, तो समुद्र के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द देखिए या समानार्थी शब्द देखिए, तो शारदा, वीणा, वाणी, बीड़ा वादिनी, ये सब क्या हो जाएंगे, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। सांप को देखिए किन अतिरिक्त नामों से जानते हैं जो समान अर्थ देते हैं, तो समानार्थी या पर्यायवाची हो जाएंगे, तो सर्प हो जाएगा, नाग हो जाएगा, भुजंग हो जाएगा, विषधर हो जाएगा और फणी हो जाएगा। आइए आगे और कुछ पर्यायवाची शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए पर्यायवाची शब्द जैसे बादल, बादल को किन किन अतिरिक्त नामों से जानते हैं जो समान अर्थ देते हैं, तो बादल को हम जानते हैं जलद, मेघ, नीरद। ठीक, इसी तरह से भंवरा, भंवरा को हम किस किस नाम से जान सकते हैं, तो मधुप, अली, मधुकर, सतपंद और भृंग, ये क्या हो जाएंगे, तो भंवरा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। मूर्ख के लिए देखिए, तो मूर्ख को जड़ भी कह सकते हैं, अज्ञ भी कह सकते हैं और मूढ़ भी कह सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, मूर्ख के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। मित्र के देखिए, मित्र के लिए देखिए क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकता है, तो मित्र का हो सकता है सखा, साथी और दोस्त। ठीक, मुख के लिए देखिए, तो मुख का हो जाएगा आनन, मुंह, वदन। ठीक, मनुष्य के लिए देखिए, तो मनुष्य का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मनुज हो जाएगा, आदमी हो जाएगा, इंसान हो जाएगा, नर हो जाएगा और मानव हो जाएगा। ठीक, मदिरा का देखिए, मदिरा का क्या क्या पर्यायवाची हो सकता है, तो मदिरा को सुरा भी कहा जाता है, वारुणी भी, शराब और मधु, ये सब क्या हो जाएंगे, तो मदिरा के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो जाएंगे। महादेव को देखिए, तो महादेव को कह सकते हैं शिवा, आशुतोष, शंकर, पशुपति, सतीश और शंभु, ये सारे क्या हैं, महादेव के पर्यायवाची शब्द हैं या समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। मछली को देख लीजिए, तो मछली का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो क्या क्या हो जाएगा, तो मछली का हो जाएगा मीन और सफरी। अब आगे देखिए, आगे कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। मयूर के लिए देखिए, तो मयूर को हम किस से नाम जान सकते हैं, तो मयूर को हम लोग मोर, सीखी और केरी से नाम से जानते हैं या इनके समान अर्थ देता है। जो मयूर का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो मोर, सीखी और केरी हो जाएगा। सूरज के लिए देखिए, तो सूरज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो सूरज को हम किन किन नामों से जानते हैं, तो सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये सब क्या है, तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। यानी कि सूर्य के अतिरिक्त जो नाम है सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भानु और भास्कर, तो ये सब क्या हो जाएंगे, समान अर्थ दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। शेर के लिए देखिए, तो हम क्या क्या शेर के लिए पर्यायवाची शब्द प्रयोग कर सकते हैं, सिंह, केसरी, नाहर और शार्दुल। ठीक, ये क्या हो जाएंगे, शेर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। शिक्षक के लिए देखिए, तो शिक्षक को गुरु, अध्यापक, आचार्य, ये सब नामों से भी जाना जाता है, तो उनके क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द शिक्षक का गुरु, अध्यापक, आचार्य हो जाएगा।
हंस के लिए देखिए तो हंस को किन किन अतिरिक्त नामों से जाना जाता है, तो मराल, कलहंस, सरस्वती वाहन। सरस्वती वाहन यानी सरस्वती का जो वाहन है उसे भी हंस ही कहते हैं। तो जो हंस का पर्यायवाची हो जाएगा वो मराल, कलहंस और सरस्वती वाहन हो जाएगा। तो ये पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। हाथी के लिए देखिए तो हाथी के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो गज, हस्ती और महंत, मतंग का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हाथी का पर्यायवाची शब्द। हनुमान का देखिए, हनुमान को हम किन किन नामों से जान सकते हैं, तो पवन सुत, आजंगने, आजंगने, महावीर। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हनुमान के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं, इनको देख लेते हैं। हनुमान तक हो गया। हिरण का देखिए तो हिरण का क्या हो जाएगा, तो हिरण को हम किन किन नामों से जानते हैं, तो हिरण को कुरंग, सारंग और मृग भी कहा जाता है। तो यानी कि हिरण के जो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे या समानार्थी शब्द हो जाएंगे वो कुरंग, सारंग और मृग हो जाएगा। हवा को देखिए तो हवा को हम किन किन नामों से जान सकते हैं, तो हवा को पवन, वायु और समीर भी कहा जाता है। तो जो हवा का पर्यायवाची हो जाएगा वो पवन, वायु और समीर हो जाएगा। हाथ के लिए देखिए तो हाथ का क्या हो जाएगा, हाथ को हम हस्त, कर और पाणी भी कहते हैं, यानी कि हाथ के पर्यायवाची हस्त, कर और पाणी हो जाएगा। ओठ के पर्यायवाची तो ओठ का अधर, ओष्ठ और ओठ हो जाएगा। तो ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द। पीछे भी हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं और ये पार्ट 2 था पर्यायवाची शब्द, यानी कि इतने पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द से हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा।